नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएनडी न्यूज। मैं हूं अभिषेक दुबे। मोतिहारी में कल वन विभाग के गेट पर एक व्यक्ति जो फांसी लगाने गया, बाल बाल बचाया गया। मोतिहारी के लोकसभा प्रत्याशी अनिकेत रंजन के तहत उस व्यक्ति को बचाया गया। कारण था कि वो व्यक्ति इसलिए फांसी लगाने गया था कि उसका ट्रक फंसा हुआ था और कई दिनों से दौड़ाया जा रहा था और ना उसको ट्रक दिया जा रहा था। हर पाँच को वो वन विभाग के गेट पर चढ़ जाता है। आपको दिखाई दे रहा होगा कि वन विभाग के गेट पर चढ़ जा रहा है और चढ़ने के बाद वो फांसी लगाने की कोशिश करता है। पता चलता है युवा प्रत्याशी और युवाओं के नेता और लोकसभा प्रत्याशी रह चुके अनिकेत रंजन वहां जाते हैं और उस व्यक्ति को बचाते हैं, उतारते हैं और क्या कहते हैं वहां के वन विभाग के प्रशासन से, अधिकारी से, जरा सुनिए। मैं यहाँ के सामाजिक आदमी समझ लीजिए, एक आम आदमी हूँ यहाँ का। हम जरा आप लोग हटिए तो नहीं रहता, हम नहीं बढ़ा रहे हैं, मैं नहीं बढ़ा रहा हूँ। आई एम नॉट रिएक्टिंग द क्राउड, यू आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। Then how can you realize that that is wrong or right? I can How? pay him back that amount. I can pay him that amount. No, you exactly. can't. You can't, ma'am. I write that's wood. I'm talking about that wood, that legal or illegal. How can you realize? How can you decide? अगर अच्छा ठीक How है, can you decide? ठीक है, आपका सवाल ये है ना कि वो कैसे आपने बेच दिया। Of course. अगर वहाँ पे वो पड़े रहता है ना तो वो लकड़ी Doesn't मिट्टी matter. बन जाता है। No matter. It Doesn't does matter. matter. Doesn't matter. देखिए, अब अगर आप नहीं doesn't सुनना matter. चाहेंगे तब तो फिर हम नहीं बता पाएंगे। अगर आप सुनना चाहते हमारी गाड़ी की लकड़ी बनी हुई है, Exactly. किस चीज को clear करना है? लकड़ी यहाँ पड़ी हुई है। आप इसी चीज को क्लियर कर दीजिए। गाड़ी जो पड़े खराब हो रही है अभी जो मैडम को पानी दीजिए ना, पानी दीजिए मैडम को। अरे अंदर से पानी मंगवाइए मैडम के लिए। अभी आप लकड़ी यहाँ पे पड़ी हुई है, किनारे कहीं पड़ी हुई है, 6 महीने बाद आके उसका कंडीशन आप देख लीजिए। वो लकड़ी बिकने लायक नहीं रहती है, चाहे वो आपकी हो चाहे सरकार की हो, डजंट मैटर। आपने बहुत सही पॉइंट उठाया कि अगर बिक गया तो फिर उस इंसान का तो गया। मेरा पूरा यहाँ का प्रशासन से ही रिक्वेस्ट है कि इसके साथ कोई जाति नहीं होनी चाहिए, इनकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ प्रशासन के चलते ही सारा हुआ है। यहाँ के वन विभाग के अधिकारी की वजह से सब हुआ है, तो इसके साथ कोई जाति नहीं होनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज है, यूपी का आदमी है और हमारा बिहार का प्रशासन हो गया है कि एक भाई का मदद नहीं हो सकता है। हम यही कहना चाहते हैं कि भाई के साथ इंसाफ हो और इसका ट्रक जो है इसको वापस दिलवाया जाए। भाई मैडम कौन देगा? सब भरपाई होगा। आपने सुना अनिकेत रंजन का ये पूरा बात और वन विभाग के प्रशासन को डरते हुए, कहते हुए और सारी बातें को बताते हुए। क्या होता है ना कि आपका गाड़ी पकड़ा जाए और पकड़ने के बाद छोड़ा नहीं जाता है, उसे रोक लिया जाता है और दौड़ाया जाता है। आपको इतना दौड़ाया जाएगा कि आप परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अपनी भारत की जो कानून है ना, इतना गंदा कानून है जिसका हद हिसाब नहीं है। आपको दौड़ा दौड़ा के पैसा ले लेके लोग काम नहीं करते हैं, इस प्रकार से है। इसलिए वो व्यक्ति हार गया था, ट्रक चालक था, ट्रक फंसा हुआ था, कमीनी हो नहीं पा रहा था, इसीलिए वो चढ़ गया फांसी लगाने के लिए, लेकिन बच गया। और थैंक्स फॉर अनिकेत रंजन, जो लोकसभा प्रत्याशी हैं मोतिहारी के। वो पिछले बार भी लड़े थे और इस बार भी चुनाव लड़ेंगे, उन्होंने बचाया। युवा के नेता हैं और युवा को जगाते हैं और हमेशा युवाओं के लिए खड़े रहते हैं। तो थैंक्स कहेंगे कि वन विभाग के कल गेट पर एक व्यक्ति की जो जान जा सकती थी उसे बचाया गया और बचाए अनिकेत रंजन। क्या सोचते हैं अनिकेत रंजन के बारे में? आपका क्या कहना है और क्या राय है? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद।